बरसातीपुर नाम का एक गांव था, बिल्कुल शांत सा। पर वहां के लोग इस बात से अनजान थे कि एक मामूली सा दिखने वाला पकवान, मतलब कि पकौड़ा, उनकी पूरी दुनिया को हिलाकर रखने वाला है। तो चलिए सुनते हैं ये बड़ी ही दिलचस्प लोक कथा। सोचिए जरा, क्या हो अगर कोई ऐसी चीज जिसे खाकर मजा आ जाए, वही असल में एक जाल हो, एक श्राप हो। यही वो सवाल है जो बरसातीपुर की इस कहानी को इतना रहस्यमयी और सच कहूं तो थोड़ा डरावना भी बना देता है। तो कहानी शुरू होती है बरसातीपुर गांव से, जहां एक नई दुकान खुलती है चुन्नू दादी के पकोड़ों की। और अजीब बात ये थी कि ये दुकान खुलते ही मतलब रातों रात इतनी मशहूर हो गई जैसे इसमें कोई जादू हो। दुकान पर सबसे पहले पहुंचा उपवासी, गांव का सबसे अमीर सुनार। और जैसे ही उसने एक पकोड़ा मुंह में डाला, बस मानो उस पर कोई नशा छा गया हो। वो तो पहली ही बार में इसके स्वाद का ऐसा गुलाम बन गया कि खुद को रोक ही नहीं पाया। उसकी दीवानगी का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि उपवासी ने एक ही बार में एक दो नहीं बल्कि पूरी 12 प्लेट पकौड़े चट कर दिए। अब ये कोई मामूली भूख तो नहीं थी, है ना? ये पहला इशारा था कि भाई इन पकौड़ों में कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन ये लत सिर्फ एक आदमी तक ही नहीं रही। देखते ही देखते गांव के सारे पुरुष इन पकौड़ों के ऐसे दीवाने हुए कि बस पूछिए मत। और धीरे धीरे गांव का पूरा माहौल ही बदलने लगा। घरों में एक अजीब सी बेचैनी फैलने लगी। और ये कोई मजाक नहीं था। ये लोग अपना काम धंधा, अपने परिवार, सब कुछ भूलने लगे थे। घर पर झूठ बोलकर निकलते और अपना सारा दिन चुन्नू की दुकान पर ही बिताते। हालत तो ये हो गई थी कि अगर कोई चुन्नू दादी के खिलाफ एक लफ्ज भी कह दे तो वो लड़ने मरने को तैयार हो जाते थे। कहानी में एक बहुत गहरा मोड़ तब आता है जब एक छोटी सी भूखी बच्ची रिमी चुन्नू से बस थोड़े से पकौड़े मांग लेती है। तब चुन्नू का असली क्रूर चेहरा सबके सामने आता है, जब वो उस बच्ची को बेरहमी से जमीन पर धक्का दे देती है। ये वो घटना थी जिसने कई लोगों की आंखें खोल दी। इस घटना के बाद गांव की पंचायत बुलाई गई, लेकिन सच तो ये है कि वो पंचायत सिर्फ एक दिखावा थी। सरपंच, जो खुद चुन्नू के जादू के असर में था, उसने उल्टे उस मासूम बच्ची को ही गलत ठहरा दिया। बस यही वो पल था जब गांव की औरतों ने ठान लिया कि अब इस अन्याय के खिलाफ वो खुद आवाज उठाएंगी। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है असली हीरोइनों की। सरपंच की पत्नी रंजना, किसान की पत्नी कमला और सुनार उपवासी की पत्नी। इन तीनों औरतों ने मिलकर फैसला किया कि वो छिपकर चुन्नू के इस काले राज का पर्दाफाश करके ही रहेंगी। और उन्होंने जो सच पता लगाया, उसे देखकर तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने देखा कि उनके पति, जो गांव के इज्जतदार लोग थे, अब चुन्नू के गुलाम बन चुके थे। गांव का सरपंच उसकी भैंसों का दूध दुह रहा था, और अमीर सुनार उपवासी, वो उसके लिए अपने ही घर से गहने चुरा कर ला रहा था। अब कहानी और भी ज्यादा रहस्यमय होने वाली थी। जब सारे पुरुष वहां से चले गए तो ये औरतें अंधेरे में छिप गईं, और आखिरकार उन्हें चुन्नू की उस भयानक शक्ति का स्रोत अपनी आंखों से देखने को मिल ही गया। उनकी आंखों के ठीक सामने चुन्नू अपना काला जादू कर रही थी। एक खास काला कपड़ा था, उस पर नींबू मिर्च, फिर कुछ अजीब से गुप्त मंत्र और आखिर में एक जादुई भस्म। इसी तरीके से वो उन पकौड़ों को शापित करती थी। ये सिर्फ खाना नहीं था, ये एक बहुत बड़ा जाल था। औरतों को चुन्नू की पूरी योजना का पता तब चला जब उन्होंने उसे खुद से ये बातें कहते हुए सुन लिया। उसका असली मकसद सिर्फ पैसे कमाना नहीं था, वो तो पूरे गांव को, वहां के लोगों को, उनकी जमीनों को, सब कुछ हड़प कर अपना गुलाम बनाना चाहती थी। अब जब पूरा सच सामने था तो इन बहादुर औरतों ने फैसला किया कि अब डरने का नहीं बल्कि लड़ने का वक्त आ गया है। उन्होंने चुन्नू को उसी के बनाए हुए हथियार से हराने की एक जबरदस्त योजना बनाई। और फिर उन्होंने चुन्नू पर धावा बोल दिया। ये एक बहुत तेज और सोचा समझा हमला था। एक ने हाथ पकड़ा, दूसरी ने पीछे से जकड़ा और तीसरी ने वही शापित पकौड़ा सीधा उसके मुंह में ठूस दिया। उनकी एकता और बहादुरी सच में कमाल की थी। और बस इस एक पल के साथ ही पूरी बाजी पलट गई। ये दमदार लाइन दिखाती है कि कैसे खलनायक अब उन लोगों के काबू में है जिन्हें वो अपना गुलाम बनाना चाहती थी। तो कहानी का अंत बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा होना चाहिए था, यानी न्याय के साथ। चुन्नू को अपने किए की सजा मिली, गांव के सभी पुरुष उसके जादू से आजाद हो गए और बरसातीपुर में एक बार फिर से अमन चैन लौट आया।
तो इस पूरी कहानी का असली मतलब क्या है? ये सिर्फ एक सुनने सुनाने वाली लोक कथा से कहीं ज्यादा है। ये हमें एक बहुत जरूरी सबक सिखाती है। ये कहानी हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। किसी भी समाज की असली ताकत उसके बड़े बड़े नेताओं में होती है, या फिर उन आम लोगों के साहस में जो अन्याय के खिलाफ मिलकर खड़े हो जाते हैं? इस बारे में सोचिएगा जरूर।